नमस्कार। ऋषि अमृत बुटीक सेवा संस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गुरुजी गोविंद आज एक नया औषधीय प्रयोग लेके आए हैं जो अचूक है और रामबाण है। जो राजाओं महाराजाओं ऋषियों वैदों जो हमारे राजा महाराजाओं के पास जो पुराने वैद हुआ करते थे वह इस नुस्खे को उनको दिया करते थे और हमेशा वह युवा की तरह बलवान रहा करते थे और वृद्ध अवस्था हुआ करती थी उसमें भी वह संतान पैदा करने के योग्य बने रहते थे। आखिर वो नुस्खा क्या है? आज वही नुस्खा हम आपके लिए लेके आए हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं जो आज युवाओं में यह समस्या देखने को मिल रही है कि उनके वीर्य का गुणवत्ता है बहुत ही कमजोर हो जाती है और उनके स्पर्म का जो क्वालिटी है बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। संतान पैदा नहीं कर पाते हैं या इतने ही कमजोर हो जाते हैं कि क्षण भर में ही वह डिस्चार्ज हो जाते हैं, शीघ्र पतन की शिकायत हो जाती है या कहें कि ये रोग ऐसा हो चुका है आज कि युवाओं में मैंने इतना देखा है कि 22-23 साल की उम्र में भी वह संतान नहीं पैदा कर पाते। ये सब जो प्रदूषण है, हमारा खराब खान पान है, उसकी वजह से होता है। लेकिन हम आज वह नुस्खा आपको बता रहे हैं जिससे आप अपने वीर्य मणि और स्पर्म को फिर से इतना हष्ट पुष्ट और बलवान कर देंगे कि आप वृद्ध अवस्था में भी संतान पैदा कर सकते हैं। वीर्य का अगर पतलापन है तो इतनी गाढ़ा हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो वह नुस्खा क्या है हम आपको बताते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ताल मखाना है। ये ताल मखाना छोटे छोटे दानों में है। इसके ताल मखाने को ले लेना है और हमें दूसरी जो चीज चाहिए है यह है जो औषधि हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था, पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, संजीवनी बूटी और कामराज के नाम से। इस औषधि को कामराज और संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। ये औषधि चाहिए हमें दूसरा, और ये देख पा रहे हैं ये है हमारे हाथ में बिधारी कंद। ये बिधारी कंद चाहिए। ताल मखाने का पाउडर हमें बनाना होगा, इसे पीसना होगा खल में। इसको अच्छे से कूट पीस कर, जी ध्यान रखें, खल पर ही कूसे और पीटें और अच्छे से ये औषधि जो है इसको खल पर अच्छे से कूट पीस कर कपड़े से छान कर पाउडर बनाना है। मिक्सर या ग्राइंडर में इसे ना पीसे क्योंकि अधिक गर्म हो जाने की वजह से इसका जो प्रभाव होता है वो चलता है। इसलिए ध्यान रखें जब भी हम कोई औषधि बनाते हैं तो उसे खल में या पत्थर में अच्छे से कूट पीट कर ही कपड़े से छान कर तैयार करना चाहिए। तो इसका पाउडर बना लें। बिधारी कंद को भी अच्छे से कूट पीस कर इसका पाउडर बना लें। और कामराज जो है ये औषधि देख रहे हैं, इसका आपको प्रयोग थोड़ा जो करना होगा, इसे फुलाना होगा। इसको फुलाना है रात में। फुलाने के बाद सुबह इसको जब ये फूल हरा ताजा हो जाएगा तब इसको आपको लेना है। जी, हरा ताजा का मतलब हमारा यह है कि ये जो औषधि कामराज है हमारे आप पिछले वीडियो में देखिएगा, जो संजीवनी बूटी कामराज के नाम से हमने बनाया हुआ है। इस औषधि को अगर हम पानी में भिगो देते हैं कुछ समय के लिए तो यह फिर से हरा और ताजा हो जाता है। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। फिर से पुनः यह बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे जीवित उठा हुआ हम अभी ही तोड़ के लाए हुए हैं। तो इसको रात में भिगो दें और सुबह जब यह बिल्कुल ताजा दिखने लगे, हरा हो जाए, तो इसको पत्थर में अच्छे से पीस लेना है और इसका पेस्ट बनाकर हमें रख लेना है। आधा चम्मच इसका पाउडर
या एक साथ बनाना चाहें तो 5 चम्मच दाल मखाने और 8 चम्मच बिधारी कंद का पाउडर, इसको एक साथ मिक्स करके रख लें। तो फिर इस दोनों चीज़ों को जो मिक्स कर लेंगे तो उसका जो पाउडर होगा 1 चम्मच लेना है और उसको दूध में डाल देना है और उस दूध को पकाना है। धीमी आंच में पकने दें इसे और ध्यान रहे दूध जो है वो वह गाय का दूध हो। गाय का दूध लेना है, उसमें इसको पकाना है। जब वह पक जाए धीमी आंच में तो उस दूध में जो हमने कामराक्ष इसका जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर कर आपको नित्य सुबह खाली पेट पीना है। मेरा दावा है 21 दिनों का अगर आप परहेज करेंगे, परहेज का मतलब है 21 दिनों तक आपको कोई भी किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना होता है, आपको कोई भी गलत चित्र या अपने अश्लील वातावरण से दूर रहना है और इस चीज का परहेज करके इस औषधि का सेवन करते हैं तो आपका वीर, स्पर्म या मणि हम जिसे बोलते हैं वह गाढ़ा हो जाएगा। फिर से वह इतना गुणवान हो जाएगा कि आप वृद्ध अवस्था में भी संतान पैदा कर सकते हैं। इस औषधि को आप ध्यान रखिए, आप अगर इसका सेवन कर लेंगे तो आप मुझे जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये जो औषधि है ये बहुत ही अनमोल औषधियाँ हैं, अगर इनका सही प्रयोग किया जाए तो हम हमेशा युवा बने रह सकते हैं और बलवान रह सकते हैं। हमें शारीरिक किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आ सकती, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जिसका जितना वीर हष्ट पुष्ट होगा वो उतना ही बलवान होगा और वह बलवान ऐसा होगा कि इसकी त्वचा में चमक होगी, बालों में शाइनिंग होगी, चमक होगी, त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। ये सब हमारे वीर से ही होता है और हमारी हड्डी मांसपेशियां हमेशा मजबूत बनी रहती हैं। तो ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन रामबाण है, इसका प्रयोग करें और स्वस्थ रहिए। और अगर आपको किसी कारणवश से संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है और आपके वीर्य की कमजोरी वह कारण बनी हुई है तो आप इसका प्रयोग करें और आपको 3 से 4 माह में 21 दिन का परहेज के बाद आप शारीरिक संबंध बनाने सकते हैं। लेकिन अगर इसका हम सही प्रयोग 3 महीने तक लगातार करते हैं तो हमारे वीर इतना अच्छा हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा कि हम संतान सुख की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए नुस्खे के साथ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे संस्था के नंबर पर कॉल करके या हमें कमेंट करके आप अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। किसी माध्यम से भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी साइट में डालकर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद। ऋषि अमृत बुद्धि सेवा संस्थान से मैं गुरु जी गोविंद।